लिए थे। ठीक है, सवाल पीछे सेकंड बेंच फर्स्ट में आपसे होगा। आप बताइएगा इग्नू का स्थापना बताइएगा। इग्नू जो है वही सार्क है। हाँ, जो इग्नू है वही सार्क है। बोलिए। 85। ठीक है, 50 आपसे होगा भैया। आप बताइएगा कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? मौद्रिक व्यवस्था की इकाई यस, यूनिट। बिना उसके काम चलेगा? रुपया। ठीक है, रुपया। बगल में भी आप बताइएगा कि आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नहीं आएगा तो एकदम पास कीजिए, आता है तो टाइम ले सकते हैं आप। आगे बढ़ाइए। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम बताइए। नवनीत दस्तावेज। ठीक है, नीतिगत दस्तावेज। सवाल है पीछे आपसे। आप बताइएगा भारत में सर्वप्रथम मुद्रा पत्र का चलन कब हुआ? पत्र मुद्रा चलन वही बोलिए। 1800 में। ठीक है, 1806। सवाल के फर्स्ट में आपसे होगा। आप बताइएगा कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का आरंभ बताइए। हाँ, डीआरडीओ के आसपास है, बोलिएगा। 56 बोल रहे नहीं, डीआरडीओ के आसपास है तो 56 के बाद 57। ठीक, 1957। सेकंड में आपसे आप बताइएगा अभी तक मुद्रा का अवमूल्यन कितना बार हो चुका है? कब कब? एक बार 86 63 और 91 बोलिए ना। 66 91 और 149। ठीक है, 49 66 91। ठीक है, सवाल सेकंड बेंच फर्स्ट में बताइएगा। आप बताइए 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 मूल्य के नोट जो है कहाँ छपती है? जगह बताना है आपको, राज्य का। 10, 50, 100 और 500। नहीं, किस राज्य में? राज्य बताइए। हाँ, 10, 50, 500 और ठीक है, महाराष्ट्र का नासिक। आप ही से है। आप बताइएगा, बताइए कि 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव। ठीक है भैया, आप बताइएगा प्लास्टिक मनी के नाम से किस कार्ड को जाना जाता है? ठीक है, बगल में होगा भैया। आप बताइएगा ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? टॉपिक है वही चल रहा है। मुद्रा से। ठीक है, मुद्रा प्रचलन। सवाल सबसे लास्ट में फर्स्ट बेंच होगा। आप बताइए भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है किसके द्वारा की जाती है? मुद्रास्फीति की माप बोलिए। ठीक है, WPI। पूरा नाम है थोक मूल्य सूचकांक। आपसे होगा फर्स्ट में। आप बताइए 11 देशों ने सर्वप्रथम कब यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? 2000 से कम। ठीक, 1999। सवाल बगल में आप ही से होगा। आप बताइएगा भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा डैश के आयात पर व्यय करता है? ठीक है, कच्चा तेल। सवाल फर्स्ट में बताइए आप सबसे अधिक महंगी मुद्रा। सबसे अधिक महंगी मुद्रा 25 दिसंबर बीत गया। बोलिए। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। सेकंड में आपसे आप बताइएगा कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है? चीन के पास। ठीक है, चाइना।
आप ही से होगा भैया, आप बताइएगा कि जो रुपया का जो साइन है कौन दिया है, जो लिख कर जाता है वही। जो डिजाइन तैयार करता है। हाँ अरे चलना पास डी विजय कुमार। हाँ कोची क्या बोल रहे हैं, डी विजय कुमार गलत हो गया, बोलिए। उदय भूमि, हाँ उदय कुमार। अच्छा उदय कुमार। ठीक है सत्या भी आपसे, आप बताइएगा दक्षिण भारत तरह के दक्षिण भारत का एक, सब छोड़ दीजिए, दूसरा सवाल बताइए। बताइए कि त्यागराज, मुत्थुस्वामी तथा श्याम शास्त्री डैश के त्रिरत्न कहलाते हैं। कोई संगीत का नाम बताना है। 3 मुझे नाम बताए ना, वो किस संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं, बोलिए। ठीक, कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न। सवाल है, आप बताइएगा लीला सैमसन कौन सा डांस करती है? लीला सब ओडिसी। पास। ठीक है, भारतनाट्यम। सवाल सेकंड होगा भी आपसे, आप बताइएगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य बताइए। सेकंड में आप ही से है। ठीक है, पीछे भी आप बताइएगा हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाता है? हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाता है? ठीक है बांसुरी। हाँ बांसुरी है। बताइए भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रस कितना है? 1 से लेकर 10 तक में बोलो, बोले। ठीक है 9। सवाल फर्स्ट है, इधर फर्स्ट में आपसे होगा, आप बताइएगा कि कथकली की गीतों की भाषा बताइए। ठीक है मलयालम। आप ही से होगा, आप बताइएगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है आंध्र प्रदेश। आपसे होगा, आप बताइए कि जात्रा लोक नृत्य किस राज्य का है? बोलेगा, उड़ीसा के जस्ट ऊपर है, बोलिए। ठीक है वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहाँ होगा सवाल? सेकंड बेंच। ठीक है, आप बताइएगा कि नागर शैली का विकास किस काल में हुआ? बंगाल लिखिए ना। ठीक है गुप्त काल। सवाल आपसे, आप बता दीजिए गंधार शैली का विकास। ठीक है कुषाण काल। सवाल है थर्ड में आपसे होगा, आप बताइएगा नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप क्या कहलाता है? ठीक है बेसर शैली। सवाल आपसे होगा भैया, आप बताइएगा सरोद में कितना तार होता है? सरोद, हाँ क्या बोलते हैं? आप बताइए भैया पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताइए। क्या चीज? 3 बोल रहे हैं, 3 गलत हो गया। यहाँ 19 है। हाँ पोटेशियम का 19। ठीक है इसलिए पूछे थे, दोनों 19 है। सवाल है पीछे होगा आपसे, आप बताइए कि होयसलेश्वर जो हेलीवीड में है और वैष्णव मंदिर जो वृंदावन में है किस शैली का उदाहरण है? गलत हो गया, जो मिक्स करके हुआ था वही आंसर होगा, बोलिए। आप फोकस है यार। ठीक है बेसर शैली। सवाल सेकंड में आपसे, आप बताइएगा कि बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी जो है किस शैली से संबंधित है?
बोलिएगा। चलिए नहीं, पास कोई गंज है, बोलिए। किशनगंज